हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम करेंगे E5 E6 और जितना हो सके, ठीक है ना। तो E5 क्या है? द एरिया ऑफ द सर्कल इज ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है ना। तो एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया, सॉरी, E5 है ना। एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये तो हम सभी जानते हैं। तो फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज द एरिया ऑफ द सर्कल रेस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 2, मतलब आर इक्वल्स टू 2 में हमें इसका क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज। तो द रेट ऑफ चेंज इज लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0। आर की जगह पर हमें क्या पुट करना है? 2, मतलब एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0। आर की जगह पर 2 पुट करना है, एफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा आर माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू पाई इंटू 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0, डेल्टा आर टेंस टू 0, एफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा आर मतलब पाई इंटू 2 प्लस डेल्टा आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर एंड माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आर इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0, पाई इंटू 4 प्लस 4 इंटू डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई divided by delta r. This is equals to limit delta r tends to 0, 4 pi plus 4 pi delta r plus 4 नहीं है, यहाँ पर पाई है, पाई इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0, डेल्टा आर कॉमन ले लेंगे तो पाई इंटू डेल्टा आर कॉमन लेना है, तो 4 पाई लिख रहे हैं, 4 पाई प्लस पाई इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। डेल्टा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0, यहाँ पर है क्या? 4 पाई प्लस पाई इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की जगह पर 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर देंगे, 4 पाई प्लस पाई इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो आंसर क्या आ गया? 4 पाई। तो बुक में तो 4 दिया हुआ है, आप लोग बताइए आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। मैंने तो दो बार किया, यही आंसर आ रहा है। तो E6 देखिए, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन defined by f of x equals to 2x square plus 1 in the interval 1 plus h r. Hence evaluate the rate of change f at x equals to 1. तो यहाँ पर f of x क्या है? 2x प्लस 1, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 1। तो f of x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो इंटरवल क्या है? 1 प्लस h, द एक मिनट, फाइंड द, हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इस इंटरवल में एंड उसका रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है, ठीक है ना। तो एक मिनट, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स द एवरेज rate of change is f of x equals to 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस
एच, एफ ऑफ यहाँ पर 1 प्लस एच करना है माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। एच की जगह डेल्टा एक्स की जगह पर एच पुट करना है, क्योंकि इंटरवल क्या है यहाँ पर 1 प्लस एच एंड 1 एंड 1 प्लस एच है ना। तो उसके बाद देखिए 1 प्लस एच में तो इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1 में क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एच इक्वल्स टू 2 प्लस 4h प्लस 2h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एच। दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। एच का कॉमन लेंगे तो 4 प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस एच है ना। तो रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो द रेट ऑफ चेंज at x equals to 1 is the limit h tends to 1 h tends to 0 f of 1 plus h minus f of 1 divided by h। तो इसका वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 4 प्लस h 2h स्क्वायर था तो 4 प्लस 2h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h, h की वैल्यू 0 तो 4 प्लस 2 इंटू 0 दिस इज इक्वल्स टू 4 है ना। उसके बाद देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स, एक मिनट, हाँ। तो लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक फंक्शन है जिसका जो नंबर्स है वो रियल नंबर से है, हुज डोमेन इज सबसेट डी, मतलब रियल नंबर का सबसेट जो है डी है ऑफ आर, ये दिया हुआ है सबसेट ऑफ डी ऑफ आर एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू डी। Then limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, if this limit exists, is called a derivative of f of x। f of x का डेरिवेटिव क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x। तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, तो एवरेज रेट, वेलोसिटी और डेरिवेटिव सभी का फॉर्मूला सेम ही है। देखिए यहाँ पर h टेंस टू 0 कर सकते हैं, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ h डिवाइडेड बाई h कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर डेल्टा x ही याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। एक ही फॉर्मूला है, आपको चारों निकालना है यहाँ पर। अगर आप लोगों को रेट ऑफ चेंज निकालना है, या फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है एक पॉइंट में, या फिर वेलोसिटी निकालना है, या फिर डेरिवेटिव निकालना है एक पॉइंट पे, वो फॉर्मूला जो है वो सेम है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एफ डैश एक्स जीरो इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स 0 प्लस डेल्टा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 0। मान लीजिए एफ डैश 1 निकालना है तो एक्स 0 की जगह पर 1 पुट करना है, मतलब जो भी पॉइंट में आपको वैल्यू निकालना है वो यहाँ पर लिख देना है। एफ डैश एक्स 0 लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स 0, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पर dy and dx in the expression dy divided dx is not separated and मतलब यहाँ पर dy dx ये सेपरेट नहीं है, dy डिवाइडेड बाय dx नहीं है, तो इसका मतलब क्या है d dx ऑफ y, ठीक है ना। y एक x का फंक्शन है तो d dx मतलब इसका d dx का मतलब है उसका डिफरेंशिएट या फिर डेरिवेटिव, जो भी आप लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, इसका मतलब ये है we cannot cancel d from dy dx, y by x हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब dy dx लिखा हुआ है, अब d कैंसिल कर दीजिए, y by x ऐसे नहीं होता है। dy dx का मतलब ही है d dx ऑफ y, मतलब y का डेरिवेटिव with respect to x, y is a function of x, ठीक है ना।
उसके बाद देखिए डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, एफ मैप्स डी टू आर इज ए फंक्शन, द फंक्शन एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इफ एफ डैश एग्जिस्ट, ठीक है ना। अगर एफ डैश एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो इसका वैल्यू अगर इसका जो वैल्यू है ये निकाल लेंगे, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो करके एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ये निकालेंगे। अगर इसका वैल्यू आ गया तो हम बोलेंगे कि एफ एग्जिस्ट, मतलब ये फंक्शन जो है डेरिवेबल है, ठीक है ना। एग्जांपल 5 देख लीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब डेफिनेशन से आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए, ये जो हम निकाल रहे हैं ये मतलब डेफिनेशन से है, ठीक है ना। डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही है। अगर आप लोगों को बोले कि डेरिवेटिव का डेफिनेशन से निकालिए तो ऐसे निकालना है, और अगर बोले कि फाइंड द डेरिवेटिव तो आप लोग तो फॉर्मूला भी यूज करके निकाल ही देंगे, है ना। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1 डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 पॉइंट में, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 इंटू 1 2 है, तो 2 इंटू यहाँ पर x की जगह पर 1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर ये क्या था 2 प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स 2 इंटू डेल्टा एक्स, तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है 2। उसके बाद एग्जांपल 6, फाइंड द एफ डैश 0 एंड एफ डैश माइनस 1 फॉर द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 0 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 5 माइनस टू माइनस 5 मतलब प्लस 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, इसे कैलकुलेट करके डेल्टा एक्स माइनस 1 आ जाएगा और ये इसका वैल्यू माइनस 1 है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए एग्जांपल 7, एग्जांपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 E7 f of x equals to x square माइनस 8x प्लस 9, तो कौन से पॉइंट में निकालना है, पॉइंट सी, जहां पर x इक्वल्स टू सी पर, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ f of x इज f डैश x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of c प्लस डेल्टा x माइनस f of c divided by delta x, this is equals to लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा एक्स, मतलब एक्स की जगह पर सी प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 8 इंटू सी प्लस डेल्टा एक्स प्लस 9 माइनस एफ ऑफ सी मतलब सी स्क्वायर माइनस 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 सी स्क्वायर माइनस 8c और प्लस 9 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल्स टू कहाँ पर, इधर इक्वल आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8c माइनस 8 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 9 माइनस सी स्क्वायर प्लस 8c और फिर माइनस 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8c, ओ कैंसिल आउट आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये देखिए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8c एंड 9 तो यहाँ पर क्या है 2c इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस 8 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स कॉमन लेना है 2c प्लस डेल्टा एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया,
तो अभी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 2c प्लस डेल्टा एक्स -8। डेल्टा एक्स की जगह पर 0 पुट करना है, तो यहाँ पर 2c प्लस 0 -8 दिस इज इक्वल्स टू 2c -8। ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया अभी डेरिवेटिव फंक्शन, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।